अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जुम्मा मुबारक। लास्ट फ्राइडे रमज़ान का अल्लाह पाक बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा और ऐसे कई रमज़ान अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में लेके आए। आमीन। बड़ा अच्छा आज का वेदर था। आज मैंने पूरा दिन कोई कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आज का लास्ट रोज़ा भी हम लोगों ने भूखा रखा था। एक्चुअली मेरी नींद आजकल पूरी हो नहीं रही थी तो इसलिए लेट आँख खुली थी, मतलब 10 मिनट पहले खुली थी। मैंने तो सिर्फ दूध का गिलास पिया था। हस्बैंड जो रात की रोटी पड़ी थी वो फटाफट खाई। अच्छा, तो इफ्तारी के टाइम मैंने सिर्फ पकोड़े बनाए थे और पहले वाला सालन पड़ा हुआ था तो वही खाया। मेरे हस्बैंड आज बड़े लेट आए थे इफ्तारी के लिए, लेने के लिए गए थे बाहर से चाट और समोसे, तो बहुत लेट आए थे। वेदर चेक करें। और मज़े की बात ये कि मोबाइल फ़ोन ना तंदूर पे ही छोड़ा है, मतलब तंदूर वाले से रोटी ली और उधर ही छोड़ के आ गए। जब घर आए तो मुझे कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं मोबाइल। फिर फटाफट भागी मोबाइल लेने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिल गया है। रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़ी, सबक कह रही हूँ, बर्तन वॉश किए और चाय पीने के बाद हम लोग छत पे आ गए चाँद देखने के लिए, लेकिन बादल थे, चाँद नज़र नहीं आया। फिर मैंने फ़ातिमा को बोला और बेटा नीचे जाते हैं मेहंदी लगाते हैं। मुझे इतना शौक़ आ रहा था मेहंदी लगाने का। मुझे मेहंदी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अपनी बेटी की ना सारी विशेज़ जो भी हैं जो कि मैं अपनी ने पूरी की, मैं बेटी की पूरी करती हूँ। जो मेरी पूरी करने का दिल भी नहीं चाहता वो मैं फिर अपनी सारी चीज़ें ना बेटी पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। उससे सारी ख्वाहिशें पूरी करती भी हूँ और दिल करता है कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ। अल्लाह पाक बस मुझे इतना दे कि मैं अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरी करूँ। इसकी फरमाइशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बस अल्लाह पाक बेटियों के सदक़े हर माँ बाप के रिज़्क़ में बरकत दे। और साथ में बेटा भी था, बेटी को देख देख के तो कहता है पापा मुझे भी मेहंदी लगा के दें। अच्छा, फिर मेहंदी से फ़ारिग हुए। आजकल आपको पता है अर्जेंट मेहंदी आई हुई है तो जल्दी कलर आ जाता है। हाथ वगैरह वॉश किए तो फिर मैंने ये जूते लाए थे सीएस से, जो कि ये मतलब इसका जो बकल है ना वो लेफ़्ट राइट पे है, मतलब ऑपोजिट साइड पे, तो वो चुभता था। उस टाइम तो मैं लेके आ गई थी, लेकिन बाद में मैंने घर आके चेक किए। ये देखें, ये एक साइड पे ये और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, दूसरी साइड पे ये है। इस वजह से ये चुभ रहा था, तो मैंने कहा ये भी चेंज करवा लेती हूँ, चाँद रात भी सेलिब्रेट हो जाएगी और सारे काम भी हो जाएंगे। तो ये मैंने जूते निकाले, साथ में मैंने अपने कपड़े निकाले। मैंने कहा फिर गांव जाना है तो गांव में मेरी टेलर है, मैं उसे कपड़े अपने दूंगी स्टिचिंग के लिए। तो साथ में जो कपड़े जिन कपड़ों की लेसें नहीं लेनी ना, उन कपड़ों की लेसें लेके आती हूँ। बहुत मज़ा मुझे आया, बहुत इन्जॉय किया। रमज़ान इतना बाबरकत महीना था ना, मैं यकीन माने बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। अल्लाह पाक मैं कहती हूँ कि हमारे ज़िंदगियों को ऐसे ही रमज़ान बनाते। मैं लेस देख रही थी कि इसके साथ कौन सी लेके आऊँ। फिर मैंने दोनों शॉप पे जाके देखी। मैंने कहा ग्रीन या ब्लू लूँगी और इसका पिंक या ऑरेंज लूँगी। इसके साथ के बटन, मुझे आजकल ना इतना शौक़ है कि मैं गोल दामन रखवाऊँ। गोल दामन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने कब पहने हैं गोल दामन वाले, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होती। आज मेरा दिल कर रहा था कि इस दफ़ा मैं शलवार का ना गोल दामन रखवाऊँ। खैर, बाद में सोचूंगी क्या करना है। मेरा दिल है कि बटन वाला गला और नीचे गोल दामन हो। तो बताइएगा कि कैसा लगेगा। गर्मियों के कपड़े हैं, कैजुअल मैंने लिए हैं अपने, तो मैंने कहा अच्छी सी स्टिचिंग हो। फिर ज़ाहिर सी बात है मैंने इतने एक्सपेंसिव इतनी मेहनत से लिए हैं तो ख़राब ना हो जाए। लाइट वगैरह ऑफ़ करते हो। बच्चों को मैंने रेडी किया, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। फिर हम लोग चले गए बाज़ार। इतनी गेमा गेमी थी, मैं कहती हूँ ना सुई फेंके ना ऊपर से तो वो नीचे नहीं जाती थी, इतनी ज़्यादा रश थी। सबसे पहले हम लोग गए चूड़ियों की दुकान पे। मुझे इधर इतनी हंसी आ रही थी ना, हर बंदा जो भी आ रहा था ना कह रहा था कि कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी चूड़ियाँ। तो मैं इस भाई को कह रही थी, मैंने कहा भाई आपके पास छोटी बच्चियों की रिंग्स हैं? तो कहते हैं बाजी इस दफ़ा ये जो कश्मीरी चूड़ियाँ हैं ना, इन्होंने इतना पागल हमें किया हुआ है कि हमने इस दफ़ा कुछ और लिए ही नहीं, बस कश्मीरी चूड़ियाँ ही कश्मीरी चूड़ियाँ। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मेरे साइज़ की नहीं थी। मेरे कपड़े सेम इसी तरह के थे। तो मैंने ने कहा कि एक साइज़ मुझे इसमें बड़ा दे दे, तो कहते हैं ये लास्ट है। मैंने फिर खुली चूड़ियाँ ली। बेटी के लिए मैंने ज़्यादा ली क्योंकि मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती हैं बैंगल्स वगैरह। वो कहती रहती है, एक तो उसने उधर ही पहन ली। शॉप पे और कुछ भी नहीं था, सिर्फ चूड़ियों के। और मैं और मेरे हस्बैंड हंस रहे थे। मैंने उन्हें कहा भाई कितनी कश्मीरी चूड़ियाँ गई हैं? कहते हैं बाजी बता नहीं सकते कश्मीरी चूड़ियाँ कितनी सेल हुई हैं। अब मैं तो पागल किया हुआ है। फिर उसके बाद आ गए थे शॉप पे लेसेस लेने के लिए। इतनी दूर से मैं शॉप पे ढूंढ ढूंढ के, तो इस शॉप वाले के ना पता नहीं कुछ सर में दर्द था या क्या था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मैं बोल बोल के ये वाली लेस निकालो। आखिरकार थक हार के मैंने सिर्फ इधर से बटन लिए और मैं इस दुकान से निकल आई। फिर मैं इस दुकान पे आ गई।
इस दुकान पे इतनी प्यारी प्यारी लेसेस थी, इतनी प्यारी प्यारी, बंदा कहता है कि सारी ले ले, लेकिन एक्सपेंसिव थी। ये 1100 रुपये पर मीटर थी। ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन प्यारी थी। मुझे एक मैं आगे आपको दिखाऊंगी, वो बड़ी अच्छी थी। इस दुकान वाले के पास इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। ये मैंने ली इस दुपट्टे के साथ लगाने के लिए। टेसल्स थे, बटन थे। मैं पछता रही थी, मैंने कहा पहले मैं इस दुकान पे क्यों नहीं आई। मतलब इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, एक से बढ़ के एक लेस, सबके डिज़ाइन इतने प्यारे थे। इस ये जो सूट है ना, इसके मैं दुपट्टे के लिए सारी लेस ली है। और ये मुझे भाई कह रहे थे कि मैं थोड़ी सी बाज़ार की निस्बत थोड़ी एक्सपेंसिव दूंगा 5 रुपये, लेकिन मेरी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। मैंने कहा इसमें तो कोई शक नहीं। ये लेस चेक करें, कितनी प्यारी लेस है। ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी, लेकिन ये 850 रुपये पर मीटर थी। ये लो, जो शर्ट है उसके साथ लगाने के लिए मेरा दिल था, मैंने कहा चले छोड़े, इतने का जोड़ा नहीं जितने की लेस में लगा लूँ। मतलब 1100 की शर्ट है, 800 रुपये की मैं लेस ले लूँ, 850 की, 600 रुपये में उसकी स्टिचिंग दे दूँ तो मुझे 2500 3000 की शर्ट पड़ जाएगी। तो चले छोड़ें इंशाल्लाह। लेकिन मैं अभी पछता रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं जा के ले आऊँ। तो देखिए क्या होता है, मेरा दिल कर रहा है बड़ा कि मैं जा के ले आऊँ। अगर हो सका तो मैं ले आऊँगी, ना हो सका तो नहीं। तो इस दुपट्टे के साथ मुझे ये भाई दिखा रहे थे, ये इस तरह की मैं मतलब लेस से निकाल के ला के दिखा रहे थे ना, कि बंदे का दिल करता है सारी ले ले। इसके बाद फिर मैं पीको वाले के पास आके उसको दुपट्टे देने के लिए, वो कह रहे थे कि वो समझ रहे थे कि अभी चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अभी नहीं चाहिए, ईद के बाद मुझे दे दीजिएगा। कौन सा मैंने ईद पे पहनने हैं। तो मुझे तो इतना किसी चीज़ का शौक़ भी नहीं होता। फिर उसके बाद फिर हम लोग आ गए इसी एस पे। मैं मतलब सारी चीज़ों की लिस्ट बना के लेके गई थी, क्या क्या काम करना है। काम बहुत ज़्यादा थे। और इसी एस पे मैंने जूते चेंज किए, और जूते चेंज करने के बाद फिर बच्चों के डायपर लिए। आप भी कहेंगे कि पूरा अटक घूम के आइए, मतलब इतने ज़्यादा हमारे काम थे। तो ये तकरीबन 10 बजे का टाइम था। फिर 10 से 11 बजे हम लोग आए मेरी एनक्लेव में ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि सुबह ईद थी और कुछ भी बनाने के लिए नहीं था। मतलब मेरा दिल था बिरयानी बनाऊंगी, तो चावल कुछ भी नहीं थे। मतलब पूरी ग्रोसरी ख़त्म हुई थी। रमज़ान से पहले ग्रोसरी की थी। और मैंने कहा कि आप ऐसे करती हूँ, ईद पे जाके कर आती जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। वैसे मैं ना मंथली ग्रोसरी नहीं करती, पहले मैं मंथली करती थी, लेकिन अब में क्या होता है, जो चीज़ जैसे ख़त्म हुई मैं वैसे जाके ले आती हूँ। मैं चली जाऊँ या हस्बैंड चले जाए, इस तरह जा के ले आते हैं। इधर इतना मज़ा था, इतनी गेमा गेमी थी। और इस टाइम ना सारे इधर झूले भी थे, तो वो सारे हटा रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग अंदर आके ना, मेरे बच्चे सबसे पहले इधर आते हैं। इनके ये वाली इस साइड ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी ये बड़ी अच्छी लगती है। इधर सारी चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, जो कि मतलब आउट ऑफ कंट्री में भी होती है और पाकिस्तान में भी। तो इम्पोर्टेड इधर होती हैं। और मेरे बच्चे ना जाके सबसे पहले चॉकलेट लेते हैं। मैं इधर डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कस्टर्ड लूँ या रसमलाई लूँ। मेरे हस्बैंड को कस्टर्ड बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा कस्टर्ड लेती हूँ, जेली बना के ऊपर डालेंगे। कहते नहीं कस्टर्ड ना लो, ऐसा करो कि लजीज़ खीर ले लो। फिर मैंने खीर ले ली। तो बस सबकी चॉइस को देखना पड़ता है। खैर मुझे ना कस्टर्ड पर्सनली बताऊँ, मुझे ख़ुद भी नहीं पसंद, मुझे ख़ुद भी लजीज़ा खीर पसंद है। फिर मैंने लजीज़ा की खीर ली, बच्चों के लिए जेली ली कि मेरे बच्चे जेली बड़े शौक़ से खाते हैं। और इधर ना 70 रुपीज़ की जेलीस थी। और जो मेरे घर के पास मार्ट एंड डिवाटसन, उधर है 150 की, 140 150। तो इस दफ़ा ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि नूडल्स खाते हैं ना। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऐसा कहते हैं ये जो कोरियन नूडल्स है ये बहुत स्पाइसी हैं, तो ऐसा करते हैं ये एक लेते हैं, हम रात को मुकाबला करेंगे कौन जीतेगा। तो कहते हैं नहीं मैं नहीं लेता, ये बड़ी व्लॉग्स वगैरह में देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो मैंने कहा ये लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना तुम लोगी ना मैं लूँगा, दोनों नहीं लेंगे, ऐसा करो कोई और ले लो। तो मैंने कभी नूडल्स वगैरह इतनी खाई नहीं है शौक़ से, मतलब कभी खाई नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। लेकिन आज मेरा इतना दिल कर रहा था, तो फिर मैंने ना ये रेड वाली ली, बड़ी अच्छी थी। अरे मेरा ब्लैक का दिल था, कभी मैं ट्राई करूँगी ब्लैक कैसी होती हैं, लेकिन फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा चले छोड़े, स्टमक इशू ना हो जाए कहीं, तो ऐसा करती हूँ कि ये ना ये वाली ले लेती हूँ। ये बहुत मज़े की थी, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह से पानी आ रहा, बड़े मज़े की थी। और इतनी ज़्यादा थी ना कि बड़ा बाउल भरा हुआ था, ख़त्म ही नहीं हुआ जा रहा था। तो मैं पूरे ये ना मॉल मेरा मोस्ट फेवरेट है, इधर हर चीज़ मेरी फेवरेट है। मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं ना। ये टम्बलर थे, पहले मैं बेटी के लिए ले रही थी, मैं समझी कि ये कहाँ उसके हैं, प्लास्टिक है, लेकिन पास आके देखा तो कांच के थे। 1050 का था, मतलब कुछ कम 1100 रुपये का था। मैंने रख दिया, मैंने कहा ये बच्चे ये ना हो कि बच्चों से गिरे और टूट जाए। तो मैं समझ रही थी कि वो जो इम्पोर्टेड प्लास्टिक होती है उसका है। फिर इसके बाद इधर डेकोरेशन पीसेस थे,
मैं जब भी आती हूँ ना, मैं क्रोकरी साइड से होकर लाज़मी इधर आती हूँ, तो चक्कर लाज़मी लगाती हूँ। कुछ चीज़ अच्छी लगी तो मैं लाज़मी लूँगी। इस दफ़ा ना और कोई ख़ास था नहीं, मुझे सिर्फ़ ये अच्छे लगे थे, ये की है होल्डर। मैं आपको दिखाती हूँ, इतने प्यारे प्यारे थे। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगा है। हमारे घर में तो कीज़ ही नहीं होती, लेकिन मेरा दिल था कि मैं लेके आऊँ। फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह फिर कभी ले आऊँगी। अपना घर तो पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मैं लेके इंशाल्लाह आऊँगी। बहुत मुझे अच्छा लगा, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थे। ये सबसे बड़ा था, तो मैंने कहा मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये सारे इसमें थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे इतने अच्छे लगे हैं। मैंने कहा कभी इंशाल्लाह लूँगी। 2400 रुपये का एक था। फिर की चैन की तरफ आ गई मेरी बेटी से ना, ये लबूबू बहुत पसंद है, तो कहती है मम्मा मुझे लबूबू लेकर दे। मैंने कहा बेटा और कोई भी की चैन ले लो, लबूबू ना लो। ये कांच की थी, ये बोतल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये भी कांच की थी। जो भी आज मुझे चीज़ें अच्छी लग रही थी वो इसी तरह की कुछ थी। तो इधर से हेयर डाई लिया। मैं तो नहीं करती, मेरे हस्बैंड करते हैं। मैंने कहा यूँ यूँ तो उनके लिए ले जाती हूँ, उनके लिए हेयर डाई लिया। फिर इधर से बेटी को नेल पेंट लेके दी। इसे नेल पेंट का बड़ा शौक़ है। एक ब्लू ली और एक वाइट ली, और मुझे ना लिपस्टिक अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कहा चले छोड़े नहीं लेती। मेरे पास काफ़ी घर में पड़ी हुई हैं। तो ये इसके बाद ये कुनाफा चॉकलेट काउंटर पे थी। काउंटर पे भी सारी ये चीज़ें वो रखते हैं ना कि जो कि इम्पोर्टेड हो। मतलब पहले भी एक पीछे भी एक रैक था, एक रैक ना ये काउंटर पे रखते हैं। ये मेरी बेटी ने ना मुझे एंड टाइम पे मतलब 1500 रुपये की गोली दी। गोली ऐसे कि ये 380 की ले ली जेली, दोनों बहन भाइयों ने। और उसके अलावा साथ में ना एक चॉकलेट फिर ले ली, मतलब 400 की। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इतनी फजूल खर्ची की है। मैंने कहा अब क्या किया जाए, बच्चे हैं, इसलिए मैं स्मॉल में इतना बच्चों को कम मिलाती हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक रिस्क में बरकत डाले और बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये थोड़ी सी ग्रोसरी थी जो कि मैं लेके आई, बेसिक चीज़ें हैं। ये केचर मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मुझे चाहिए भी थी। मेरी रात केचर थी जो कि रात को मैं सोई हुई थी तो टूट गई है, तो ये मुझे अच्छी लगी। ये भी इतनी पायदार नहीं है, मतलब लेटो तो टूट ही जाएगी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, आने जाने के लिए बेहतर है। फिर वो जो आम सी है वो इंशाल्लाह बाज़ार जाके ले आऊँगी, क्योंकि अभी बाज़ार में रश था तो मैं लेके नहीं आई। तो ये थोड़ी सी मेरी ग्रोसरी थी जो कि ईद और ईद के बाद के लिए, इंशाल्लाह जब नसीब में हो तो फिर बाद में और ले आऊँगी। ये जो चीज़ें ख़त्म थी मैं वो लेके आई, और इसके बाद फिर मैंने ना अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाई नूडल्स बनाए। बेटी को मैंने कहा आप भी बेटा खाओ, कहती नहीं मम्मा इसमें बहुत स्पाइसी है, इसमें आप इतनी मिर्ची डाल रहे हैं। मैंने कहा नहीं मिर्ची नहीं डाल रहे, लेकिन मज़े की चीज़, इतनी इतनी स्पाइसी नहीं थी, खट्टी थी, लेकिन बड़ा मज़े का टेस्ट था। पहले मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं मैं नहीं खाता। जब उन्हें मैंने कहा ज़रा सा टेस्ट तो करें, जब टेस्ट करने की बारी आई तो फ़ौरन से कहते नहीं नहीं ये तो थोड़ी ऐसे करती 2 पैकेट ले आती। लेकिन अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुँह से पानी आ रहा है। अभी रात के तकरीबन 1 डेढ़ का टाइम था, मैंने लैपटॉप ऑन किया, जो थोड़ा सा मेरा पेंडिंग काम था मैंने कहा उसको करूँ, क्योंकि अभी मेल आई हुई थी तो मैंने कहा वो फटाफट चेक कर लूँ। फिर सुबह मैंने 5 बजे उठना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।